अभिनव, गोपाल सहस्त्र नाम आता है आपको? कोई अभिनव एक मिनट, संजीव जी एक मिनट। अभिनव, यही आप पर आरोप लगता है, आरोप आप पर यही लगता है कि आपने 4-5 मंत्र श्लोक याद कर रखे हैं, आपने वो रटे हुए हैं, उससे अलग जैसे ही आपसे पूछा जाता है, आउट ऑफ सिलेबस जाता है, आप मुकर जाते हैं, आप इधर उधर की बात करने लगते हैं। करवा ली बेइज्जती। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे ये सवाल पूछा था, ये आपके आलोचक आपसे कहते हैं। डॉक्टर कौशिक, आप कुछ सुनना चाहेंगे? मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि ये अगर कृष्ण जी का प्रचार कर रहे हैं तो पॉडकास्ट पे जाके और रील्स के द्वारा अपना प्रचार क्यों करते हैं, मुझे ये बताइए। अभिनव, मैंने इनके पॉडकास्ट देखे हैं, इनका प्रचार ज्यादा है। इसी आरोप को मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। प्रचार नहीं करता। अभिनव सुन लीजिए, अभिनव सुन लीजिए, अभिनव प्लीज सुन लीजिए। आपके अंदर क्रोध आ रहा है बच्चा, आपके अंदर क्रोध आ रहा है। अभिनव, वो कह रहे हैं जो सनातन से जुड़ी बुनियादी बातें उनकी आपको जानकारी नहीं है और खुद को चमकाने के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। और जो चिकन वाली पोइम आपने गाई, अभिनव, उनसे प्रेरणा लेकर आप उस रास्ते पर चल तो सकते हैं। मैं धर्म को सीखने के प्रयास में हूँ, मैंने कितनी बार बताया आपको। लेकिन धर्म को सीखने वाला व्यक्ति, धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्ति अब से 2-3 साल पहले चिकन की पोइम गा रहा है, ये थोड़ा अटपटा लगता है, मुझे भी अटपटा लगता है। ये हुई ना बात। ऐसा कोई भी पोएम, और यदि आप मुझे कहेंगे कोई ऐसी कविता सुनाइए तो मैं इस तरह की कोई कविता नहीं सुनाऊंगा जिसमें गाय की हत्या की बात हो। आप मुझसे कहेंगे आप ऐसा कुछ सुनाइए जिसमें किसी जीव को मारने की का वर्णन, वो मैं क्यों सुनाऊंगा? हम कितनों को मना करेंगे। अभिनव, क्या लाइन थी उस पोइम की? थोड़ा आगे पीछे भी आपको याद होगा, सुना सकते हैं आप जरा वो पोइम, आपको याद होगी? मैंने ऑनलाइन वो पोएम सुनी थी और मैंने दोहरा दी थी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कुछ तो बातें याद होंगी, कुछ तो याद होगा उसके आगे पीछे का वजह से। मतलब अगर मुझे अभी YouTube पर या Google पर खोजना हो तो मैं कैसे खोजूं उस चिकन वाली पोएम? कुछ भी याद नहीं है मुझे। रुक, तेरे को बता देती। मेरा प्रश्न ये है कि आपने वो पोएम गाई, चलिए हम ये मान लेते हैं, वैसे तो ऐसी कोई पोएम बनी नहीं है, ये मैं जानती हूँ, बट आपने सुनिए, आप बहुत छोटे हैं आयु में, आपके आदर संस्कार जो आप कृष्ण जी के पथ पे चल रहे हैं वो ये भी कहते हैं कि जब बड़े बोल रहे हो तो बच्चों को बोलना नहीं चाहिए, वो सुनना चाहिए। तो आप ये सुनिए कि आपने, चलिए वो पोएम गाई, पहले बात तो ऐसी कोई पोएम नहीं है। दूसरी चीज, आपने वो पोएम गाई तो आपने उसकी रील बनाई और आपने वो रील बना के अपलोड करी, दैट मींस कि आप फेमस होना चाहते थे, बट उस टाइम पे वो वायरल हुई। उसके बाद आपने सनातन का पल्ला पकड़ा, फिर आप सनातन में श्लोक के साथ, धर्म के साथ आगे बढ़े, फिर आपने कुछ 2-3 पॉडकास्ट करे, उसमें आप अभिनव, क्या सब कुछ फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए हो रहा है क्या? नहीं, मैं तो धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। मेरा एक सवाल है, अभी लोग गंदी रीलें डालते हैं, उसको तो आप बड़े चाव से सुनते हैं। आप कहते हैं कि आपको अभी सनातन का ज्ञान नहीं है, आपको अभी बहुत कुछ करना है, फिर आप जिस चीज का आपको ज्ञान नहीं है आप उसका प्रचार कैसे कर सकते हैं बेटे? अभी तो आपको पढ़ना है, आप उसका प्रचार, बार बार आप कहते हैं मैं प्रचार कर रहा हूँ, ज्ञान आप खुद कह रहे हैं आपको उस चीज का नहीं है। जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं सबको सुनाता हूँ। आपको जितना, इतना थोड़े से ज्ञान के लिए आपको भी प्रचार क्यों करने की जरूरत है? इसका मतलब आपको अटेंशन चाहिए। उतना सबको सुनाता। अभी आपने खुद बोला मैं स्टेज में भी मैं चाहता था कि आपने खुद बोला कि मैं स्टेज में भी जगत गुरु का अटेंशन चाहता था। प्रयास में हूँ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, प्रयास में आप अटेंशन के हैं कि ज्ञान के हैं कि सनातन को आप फैलाना? बुनियादी सवाल है अभिनव, किस चीज के प्रयास में आप, ज्ञान के या अटेंशन के? अगर कोई मेरी वजह से माला जाप कर रहा है, कोई मेरी वजह से पूजा पाठ कर रहा है, कोई मेरी वजह से एकादशी का व्रत कर रहा है, तो उसमें आपको दिक्कत क्या आ रही है? ये पूजा पाठ, माला जप और एकादशी का व्रत तो अभिनव आपके जन्म से पहले भी होता था इस देश में, हर सनातनी करता था जिसकी आस्था है अपने धर्म में। जो जिज्ञासा है, जो सवाल है डॉक्टर कक्कड़ का, वो ये कि कोशिश क्या है आपकी, अटेंशन या वास्तव में धर्म का प्रचार? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। अभिनव, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप कहते हैं कि मैं बलराम और कृष्ण मेरे छोटे भाई। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी इस पर आपत्ति जताई थी कि कैसे साथ में शास्त्र आप पढ़ सकते हैं। ये तर्क क्यों है? मैं कभी नहीं कहता, मैं बलराम जी कहाँ